हो गई, कभी ये कॉमेडियन की कंट्रोवर्सी, कभी वो कॉमेडियन की कंट्रोवर्सी। सच बात यह है दोस्तों कि कुणाल ने अपनी लिमिट अपने कॉमेडी वीडियो में ही बता दी थी। भारत के संविधान की कॉपी दिखाकर उन्होंने क्लियरली कहा था कि मैं इस किताब के फ्रेमवर्क में रहकर ही अपनी बात कह रहा हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार संविधान में हर नागरिक को दिया गया है और उसकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को भी संविधान में क्लियरली लिखा गया है। क्या है ये रिस्ट्रिक्शंस? ये रिस्ट्रिक्शंस है कि आप किसी पूरी कम्युनिटी के खिलाफ जहर नहीं फैलाओगे, समाज में नफरत नहीं फैलाओगे, और ये ऐसी चीजें हैं जो गोदी मीडिया और बीजेपी नेता सालों से करते आ रहे हैं। अगर कोई यहां लिमिट से बाहर जा रहा है तो वो अर्नब गोस्वामी जैसे न्यूज एंकर्स हैं और ये गोदी मीडिया चैनल्स हैं जो एक समुदाय के खिलाफ जहर उगलते हैं, झूठी खबरें फैलाकर देश के नागरिकों को बदनाम करते हैं और नफरत फैलाते हैं। लेकिन किसी नेता का मजाक उड़ाया जाना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में नहीं आता है। इसलिए कुणाल ने भी यहां सीधे तौर पर कहा है, यहां माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। मैंने एग्जैक्टली वही चीज कही थी जो फर्स्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने सेकंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के बारे में एक बारी कही थी। मैं भीड़ से नहीं डरता, मैं सिचुएशन के शांत होने का इंतजार करके बिस्तर के नीचे नहीं छुपने वाला हूं। कुणाल ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने इसका नंबर लीक किया है, जो बार बार इसे कॉल किए जा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं, उन सभी के लिए एक वॉइस मेल भी आती है और उस वॉइस मेल में वही गाना दोबारा से सुनने को मिलता है जो इसने अपने कॉमेडी शो में सुनाया था। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। वैसे अगर किसी के पास इतना फालतू का टाइम है कि वो औरों को कॉल करके धमकी दे रहा है तो ऐसे लोगों के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा मेरा टाइम मैनेजमेंट कोर्स। ना सिर्फ आप इसमें अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करना सीखेंगे बल्कि आप ये भी सीखेंगे कि कैसे आप अपना समय उन एक्टिविटीज में लगा सकते हैं जिनसे आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलती है। और हाँ, दूसरों को धमकी देने से जो खुशी मिलती है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो सेडिज्म वाली खुशी होती है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की बात की जाएगी। ऐसे लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल कूपन कोड भी बनाया है, गद्दार 45, GADDAR 45 इस्तेमाल करो, 45% ऑफ मिलेगा। लेकिन सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए नहीं, आपके लिए भी है दोस्तों। आप भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन जैसे इशू से सफर कर रहे हो और सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो। ये एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है और इसका इस्तेमाल करके हजारों लोगों ने अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और अपनी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को अपनी जिंदगी में कई गुना बढ़ाया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर रिव्यूज में देख सकते हो। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और इस QR कोड में मिल जाएगा। लेकिन एनीवेज, अब टॉपिक पर आए तो अगर एकनाथ शिंदे और उनके लोगों को लगता है कि कुणाल ने जो कहा वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में नहीं आता है तो वो कोर्ट केस कर सकते हैं, एकनाथ शिंदे डिफेमेशन केस कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इन्हें करनी है गुंडागर्दी और पूरे देश को बदनाम करना है। लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि क्या कानून यहां पर ईमानदारी से लागू किया जाएगा? क्या कानून उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेगा जिन्होंने वेन्यू में जाकर तोड़फोड़ कर दी बिना वजह? लेटेस्ट खबर तो बताती है कि इन लोगों को ऑलरेडी बेल मिल चुकी है। Have been granted bail by a court. They were arrested yesterday. That includes a lot of Shiv Sena leaders as well as workers and members. सच बात यह है कि पूरे देश में सरकार और जुडिशियल सिस्टम ने लॉ एंड ऑर्डर का मजाक